अमेरिका को किसी तरीके की राहत अभी नहीं मिलती नजर आ रही। आग बुझ क्यों नहीं पा रही है? प्रकृति का रौद्र रूप नजर आता है मृत्युंजय, तो उसके अंदर अमीर गरीब का फर्क खत्म हो जाता है। अगर 7 दिन तक ऐसी आग लगी रहती है, 7 दिन तक ये कंटिन्यू रहता है, तो कितनी तबाही मच सकती है। तो ये अमेरिका के लिए चिंता है। अमेरिका से ज्यादा आग तो इस समय जो है वो कनाडा के अंदर लगी हुई है। एक तरफ बर्फ पड़ रही है और दूसरी तरफ आग लगने का भी खतरा है। अमेरिका का सबसे महंगे इलाकों के अंदर शामिल है, लेकिन फिलहाल प्रकृति के आगे बेबस। गाजा का नाम आ क्यों रहा है? इजराइल के पीछे जो बड़ी ताकत है वो अमेरिका की ताकत है। तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका में लगी आग की। क्या अपडेट है? आग बुझ क्यों नहीं पा रही है? कहाँ पे क्या लूप होल रह रहा है? क्या अमेरिका की ये आग, कैलिफोर्निया की ये आग, लॉस एंजल्स के जंगल की ये आग आसपास के राज्यों को भी नुकसान पहुंचा सकती है? क्या आसपास के राज्यों को भी सचेत होने की आवश्यकता है? कल एक वीडियो बनाया था गाजा को लेकर। क्या गाजा में जो आग लगी थी, क्या गाजा में जो तबाही हुई थी, अमेरिका की तबाही, गाजा की तबाही, लोग क्यों उसको एक जैसा मान रहे हैं? प्रणय, पहला सवाल तो अमेरिका से शुरू करते हैं, आग से शुरू करते हैं। आग पे क्या अपडेट आया है अभी तक? देखिए, आग पर अभी फिलहाल जो अपडेट है मृत्युंजय, हम लगातार इस चीज़ को ट्रैक भी कर रहे हैं और अभी तक का जो अपडेट है वो कम से कम यही संकेत दे रहा है कि अमेरिका को किसी तरीके की राहत अभी नहीं मिलती नजर आ रही है। ये जो तस्वीरें हैं, ये कैलिफोर्निया की तस्वीरें हैं। आप जिक्र कर रहे थे, कई लोग कल जो हम लोगों ने वीडियो किया था उसके ऊपर भी कई कमेंट जो आए, उसमें लोग तस्वीरों की तुलना करके कह रहे हैं कि लगभग वैसी ही तबाही है जैसी गाजा में हुई थी। शायद अमेरिका को उसका दर्द महसूस हुआ हो। हालांकि इन दोनों तस्वीरों में, इनके कारणों में और इनमें जो आपदा रिस्पॉन्स है या जो उनमें बहुत अंतर है, इनके कारणों में भी बहुत अंतर है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो ये जो मलबे का ढेर है, और ये वो इलाके हैं जो कि अमेरिका के बहुत ही समृद्ध इलाके हैं, जो बहुत अमीर इलाके हैं। आप देखिए कि जब प्रकृति का रौद्र रूप नजर आता है मृत्युंजय, तो उसके अंदर अमीर गरीब का फर्क खत्म हो जाता है। ये वो इलाके हैं जहां पर शायद आप छोटा सा अपार्टमेंट भी लेने जाएं तो आपको कई मिलियन डॉलर जो है वो खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति है कि लोग यहां से छोड़ के जा चुके हैं। और ये जो फेडरल एजेंसी ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, उसकी द्वारा शेयर की गई तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर जहां जहां अब आग बुझ चुकी है, जिन इलाकों के अंदर, वहां पे ये रिस्पांस टीम पहुंच रही है और जाकर इसका आकलन किया जा रहा है कि आग कहां कहां तक फैली हुई है। अगर आप इस समय अमेरिका के नक्शे को देखें तो आपको इस चीज का आकलन हो जाएगा कि अमेरिका के अंदर आग और आग का अलर्ट किन किन इलाकों के अंदर है। आप लार्जली अगर देखेंगे तो लॉस एंजलिस और उसके आसपास का इलाका, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले तक यहां पर केवल एक कंसंट्रेशन था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ भी रहा है। साथ ही जो बड़ी चिंता नजर आ रही है, बड़ी चिंता इसलिए नजर आ रही है, आप ये देखिए, एक और जगह पे आग का जो फायर साइन है वो अब हमें नजर आ रहा है, वो है एरिजोना में। आप ये देखिए, यहां से अगर आप तस्वीर को देखते हैं तो एरिजोना के जंगल के अंदर भी अब आग लग चुकी है। जो आप सवाल पूछ रहे थे, कैलिफोर्निया अलग राज्य, ये कैलिफोर्निया की सीमा है और ये एरिजोना के जंगल के अंदर भी अब आग लग गई है। यानी लॉस एंजलिस के आसपास इतना इलाका, पैलिसेड, एटन, ये तो जल ही रहा है। साथ ही एरिजोना के जंगल में भी आग लग गई है। साथ ही अगर आप इस तस्वीर को अगर मिनिमाइज करते हैं तो आपको इस तस्वीर के अंदर नजर आएगा कि कैसे अमेरिका के कई इलाकों के अंदर आपको ये रेड डॉट्स जो हैं ये नजर आ रहे हैं। ये सब छोटे छोटे फायर इंसिडेंट्स हैं फिलहाल, लेकिन इनमें से कब एक जो चिंगारी है वो दावानल में बदल सकती है, इस बात का हमेशा खतरा रहता है। साथ ही जो बड़ी चिंता आ रही है वो इस तरफ से आ रही है कि जो वेदर अपडेट आया है, वो अमेरिका का वेदर अपडेट ये कह रहा है, आप देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है कि मच बिलो एवरेज टेम्परेचर रहेगा। साथ ही बड़े इलाके के अंदर जो है वो हवा के कारण खास तौर पर, और साथ ही कई जगह पर जो है वो एक्सट्रीमली क्रिटिकल फायर वेदर कंडीशन विल कंटिन्यू अक्रॉस कोस्टल सदर्न कैलिफोर्निया। यानी एक्सट्रीमली क्रिटिकल फायर वेदर कंडीशन। और ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि ड्राई कंडीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, ओवरऑल द पैटर्न अक्रॉस मोस्ट ऑफ द लोअर 48 थ्रू थर्सडे विल फीचर अ लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन। यानी कम से कम गुरुवार तक, आज हम जब बात कर रहे हैं तब मंगलवार है, और बृहस्पतिवार तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही जो वार्मिंग ट्रेंड है, यानी गर्माहट का जो ट्रेंड है वो बना रहेगा पूरे हफ्ते में। तो यानी अभी कम से कम एक हफ्ते तक राहत की उम्मीद नहीं है। और ये चिंता इसलिए भी बढ़ा रहा है क्योंकि लगातार जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। और अगर आप हवाओं के चलने का पैटर्न देखें तो यहां पर आपको साफ नजर आ जाएगा कि देखिए,
50 से 70 मील प्रति घंटा यानी करीब करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब हवाएं चल रही हैं, उस दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, अगर आप इसे लाइव ट्रैक करें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस पूरे इलाके के अंदर जहां पर आग को बुझाने के लिए ऑपरेशंस चल रहे हैं, उन इलाकों के अंदर इन ऑपरेशंस के बीच में जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है, जब हेलीकॉप्टर्स या विमान जाते हैं आग को बुझाने के लिए, तब जो तेज़ हवाएं होती हैं वो जो है नुकसान करती हैं या उस समय जो ऑपरेशंस हैं उनको प्रभावित करती हैं। आप ये देखिए, यहाँ भी अगर आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कीनेथ का एरिया है, ये पैलिसेड की आग तो है ही सही जो सेंटा मोनिका और उसके आसपास फैली हुई है, हर्स्ट का इलाका है, ईटन का इलाका है, ये सारे वो इलाके हैं जो कि अकेले कैलिफोर्निया के अंदर। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि अब जो है एरिजोना के राज्य में यानी पड़ोसी राज्य तक ये चिंगारी फैल चुकी है और अब एरिजोना के इलाके के अंदर भी जो है वो आग देखी जा रही है। तो ये अमेरिका के लिए चिंता है क्योंकि आग फैल रही है। बिल्कुल प्रणय, सवाल यही है कि यहाँ से आग शुरू होती है, यहाँ तक काफी दूरी है ये। बिल्कुल काफी दूरी है। इसका कोई कनेक्शन है या यहाँ पर अलग तरह से आग लगना शुरू हुई? देखिए आग तो हमेशा एक ही तरह से लगती है, एक जरा सी चिंगारी रही होगी, चिंगारी को यदि जलने के लिए माकूल हालात मिल जाएं तो आग जो है वो भड़क जाती है और वो दावानल में बदल सकती है। इन पूरे इलाकों में अगर आप कंसंट्रेशन देखें, अगर हम इसका गूगल अर्थ मैप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं वो कौन सा इलाका है। आप यहाँ देखिए, ये लॉस एंजलिस के आसपास का इलाका है, ये मेलिबू का इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, साथ ही ये जो ग्रीन पैटर्न पैच आपको नजर आ रहा है इसके पास में एरिजोना है। इन पूरे इलाकों के अंदर यहाँ पर जो है जंगल है और जंगल के अंदर जबरदस्त आग है। अब आप देखिए जिस इलाके को हम ट्रैक कर रहे थे वहां पर, यहाँ पर आप देखिए ये पूरा जंगल का इलाका है, यहाँ पर हरियाली है, यहाँ पर अधिकतर जो है आग लगने की घटना हुई है। साथ ही एरिजोना का भी ये जो इलाका है जहाँ आपको ग्रीन पैच नजर आ रहा है, इस ग्रीन पैच के अंदर जंगल जो है उन जंगलों के अंदर आग लग रही है। और आग लगने के पीछे बड़ा जो कारण इस समय बताया जा रहा है वो है एक तो ड्राई कंडीशंस। ठीक है, आपको एक बड़ी रोचक स्थिति में बताता हूं। अभी फिलहाल जो एक अपडेट हमने देखा है वो ये है कि नॉर्थ कैरोलिना, जो कि नॉर्थ कैरोलिना ऊपर का राज्य है अमेरिका का, यानी जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है, उस नॉर्थ कैरोलिना के इलाके के अंदर भी जो है वहां आग लगने की जो सिचुएशन है, एक तरफ वहां पे बर्फ गिर रही है, लेकिन उस बर्फ के साथ साथ भी जो है वो फायर अलर्ट जो है वो इलाके को लेकर जारी किया गया है। हालांकि अगर आप अभी का मैप देखें तो इस समय देखिए हवाओं का पैटर्न और साथ ही ये जो ड्राई विंड्स हैं, ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये इस पूरे इलाके के अंदर, इसमें एरिजोना भी शामिल है, इसमें जो है ये सारी यूटा भी शामिल है, इस पूरे इलाके के अंदर ये जो गश है, विंड गश है, ये बताता है कि इस इलाके के अंदर अभी चैलेंज बरकरार है। और आप देखिए ये एलिवेटेड भी कर दिया गया है, यानी ये जो अलर्ट है इसे बढ़ाया भी गया है और यहां पर ये क्रिटिकल भी बना हुआ है। और साथ ही ये जो इलाका आप देख रहे हैं जहां पर ड्राई कंडीशंस बरकरार हैं इस इलाके के अंदर, तो यानी अमेरिका का कम से कम आप देखिए आधा अमेरिका इधर परेशान है। साथ ही यहां भी ड्राई कंडीशंस डेवलप हो रही हैं इस इलाके के अंदर और इसीलिए जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप बात करें नॉर्थ कैरोलिना के इलाके की तो वहां को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये देखिए, ये नॉर्थ कैरोलिना फॉरेस्ट सर्विस की तरफ से जारी किया गया अलर्ट है, जिसमें क्या लिखा गया है, हाई फायर डेंजर, यानी ये हाई फायर डेंजर है। एक तरफ वहां पे बर्फ पड़ रही है जी, ठीक है, वहां पर जो है नॉर्थ कैरोलिना नेशनल गार्ड की तरफ से और खासतौर पर वहां पर जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उनको पहुंचाया जा रहा है, लेकिन एक तरफ बर्फ पड़ रही है और दूसरी तरफ आग लगने का भी खतरा है। कई लोगों को ये बड़ा ऑक्सीमोरॉन लग सकता है, ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ये सच है। सच इसलिए है क्योंकि ये ड्राई कंडीशन पैदा करती है, बर्फ से ड्राइनेस होती है, ड्राई कंडीशन होती है और उस ड्राइनेस के अंदर अगर आग जल्दी से पकड़ती है, अगर जरा सा भी, क्योंकि उस दौरान आप जानते हैं अच्छी तरीके से लोग जो हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए उस चीज़ का अलाव जलाते हैं, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्चर नहीं है, ये जो ड्राई हवाएं हैं और तेज़ हवाएं हैं ये सबसे बड़ा फैक्टर बन रहे हैं और इसी कारण से अमेरिका का जो इमरजेंसी रिस्पांस है वो धीमा हो रहा है। साथ ही इस आग के दूसरे इलाकों में जो फैलने का खतरा है ये इस समय अमेरिका और अमेरिका के प्रशासन के लिए बड़ी चिंता बन रही है और इस पूरे इलाके में, और ये केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। अगर आप इस नक्शे को थोड़ा सा आप जूम आउट करें तो आपको ये नजर आएगा कि अमेरिका से ज्यादा आग तो इस समय जो है वो कनाडा के अंदर लगी हुई है, उसकी शायद कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है उस तरीके से, लेकिन ये इतनी आग, ये जो फायर आपको दिख रही है ये नासा
का मैप है। तो नासा जो लगातार ट्रैक कर रहा है, ये नासा के इस मैप के अंदर आपको साफ नजर आएगा कि कनाडा के जंगल में, खासतौर पर ब्रिटिश कोलंबिया का जो इलाका है, ब्रिटिश कोलंबिया के इलाके के अंदर कितने इलाके हैं जहां पर आग लग रही है। साथ ही ये जो अल्बर्टा का इलाका है, यहां भी कई जगह जो है आग है। ये काफी ग्रीन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये काफी घने जंगल है और यहां पर भी जो आग है वो लगातार जल रही है। साथ ही अमेरिका की तरफ से जो रेस्पॉन्स, जो इमरजेंसी जारी की गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। इस इलाके के लिए तो इमरजेंसी जारी कर दी गई है, घोषित कर दी गई है। और ये जो इलाका है, जरा आप इस इलाके को यहां देखिएगा, समुद्र के किनारे, समंदर के किनारे तो खैर है ही सही ये इलाका। इस इलाके को देखकर शायद हमारे दर्शक भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉस एंजलिस, सांता मोनिका, सांता बारबरा, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, इसका आप ज़रा मैप देखिए मृत्युंजय, और आपको अच्छे से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस जगह की हम बात कर रहे हैं दरअसल वो कौन सा इलाका है। तो देखिए, ये वो इलाका है, ये सांता बारबरा की अगर हम बात करें, इस इलाके को अगर आप जूम करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जिस इलाके की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो कितने घनी बसाहट का इलाका है और कितना जो है रिहायशी इलाका है इस पूरे इलाके के अंदर। ये देखिए आप, इस इलाके को आप देखिए कि इस इलाके के अंदर घनी बस्ती, घनी बसाहट है और इन पूरे इलाके के अंदर बहुत सारा इलाका तो ऐसा है मृत्युंजय जो कि तबाह हो चुका है। इस पूरे इलाके के अंदर ज़बरदस्त यहाँ पर मेजर इवैक्यूएशन ऑपरेशन हो चुका है, यानी ये इलाका जो है वो खाली कराया जा चुका है। ये इलाका आप देख लीजिए, सांता बारबरा का इलाका, यही सांता बारबरा के इलाके को हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि इस ज़बरदस्त घनी बसाहट वाले एरिया में करीब करीब 1 लाख लोग बताए जा रहे हैं मृत्युंजय, जिनको आग से हटाया गया है, बिल्कुल उनको इवैक्यूएट किया गया है। साथ ही आप लोगों को लग सकता है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी आपदा के अंदर कई लोग अवसर ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर जो है राजनीति तो हर जगह है। राजनीति तो छोड़िए, वहां पर चोरी हो रही है, इसके अलावा लोग ठगी कर रहे हैं, इसके अलावा और बाकायदा ये सब अलर्ट जारी किए गए हैं, लोग इंश्योरेंस के नाम पर ठगी कर रहे हैं, इसके अलावा चोरी हो रही है, जो मकान खाली रह गए हैं वहां पर चोर पहुंच रहे हैं और इसीलिए वहां पर बाकायदा जो पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको पहुंचाया गया है कि खासतौर पर लोगों के छोड़े हुए घर जो हैं वहां से सामानों की चोरी ना हो। यह काफ़ी अमीर इलाका है, अमीर मुल्क है, लेकिन फिलहाल जो कहा जाता है कि आपातकाल के अंदर ना इंसान का कई बार वर्स्ट सामने आता है। बिल्कुल प्रणय, एक सवाल और भी, जैसा रिपोर्ट में बताया गया कि 7 दिन तक मौसम सुधरने के आसार नहीं है। अगर 7 दिन तक ऐसी आग लगी रहती है, 7 दिन तक ये कंटिन्यू रहता है, तो कितनी तबाही मच सकती है। करीब 5-7 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल, और 5-7 दिन अगर और बारिश नहीं होती है तो बारिश नहीं होती है, अगर इस पूरे इलाके के अंदर आग लगातार बरकरार रहती है, आग बढ़ती चली जाती है, तो इस इलाके के अंदर एक बड़ा जो टेंशन ये होगा। आप देखिए, हम लगातार इस इलाके को ट्रैक कर रहे हैं मृत्युंजय, आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि पहले ये जो मैप था ये छोटे इलाके तक सीमित था, यानी अगर हम इसे और जूम करें तो आपको ये समझ में आएगा कि पैलिसेड के इस इलाके के अंदर ही अधिकतर आग थी। सेंटा मोनिका माउंटेन्स के इलाके के अंदर जो नेशनल रिजर्व रिक्रिएशनल एरिया है, अधिकतर ये आग दरअसल शुरू ही इस पैलिसेड के इलाके से हुई। हाँ, ये जो स्टार्ट में ये बिल्कुल, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, अधिकतर आग जो है ये ट्यूना कैनियन पार्क, यहाँ पे टोपांगा स्टेट पार्क, बेसिकली ये स्टेट पार्क है जहां काफी जो कहा जा सकता है वेजिटेशन, घना जंगल था, वहां से ये आग शुरू हुई थी। लेकिन फैलते फैलते इसने इस पूरे सेंटा मोनिका का ये एरिया तो खाली करा ही लिया गया है, आप जानते ही हैं। आप ये देखिए, ये आभा जो इलाका है, ये लगभग इलाका जहां जो पूरा पिंक किया गया है, ये बेसिकली अलर्ट है, इसे यूएसए रेड फ्लैग वार्निंग कहा जाता है। तो ये रेड फ्लैग वार्निंग है जो इस पूरे इलाके के अंदर जारी की गई है। और ये सारे जो हैं ये भी घर हैं, ये आप देखिए, लिंकन बुलेवर्ड, यूलिसिड स्ट्रीट, चेल्सी एवेन्यू, ये इस तरफ का जो पूरा शहर है वो खाली करा लिया गया है। और ये सेंटा मोनिका का एरिया है, ये काफ़ी पॉश इलाके हैं, मेलिबू का एरिया है, यहाँ पे कई फिल्म स्टार्स के घर हैं। तो ये हॉलीवुड का या कहा जाए अमेरिका का सबसे महंगे इलाकों के अंदर शामिल है, लेकिन फिलहाल प्रकृति के आगे बेबस। कनाडा की बात हुई, और कौन सा ऐसा अमेरिका का करीबी मुल्क है जहां तक ये आग पहुंच सकती है, जहां पे भी घनी आबादी के जो है वो जंगल है, घने जंगल है, उसके आसपास घनी आबादी है, कुछ ऐसा अंदेशा? देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो आपको मैक्सिको के अंदर भी कुछ इलाके हैं जो इसी क्लाइमेटिक रीजन में आते हैं। यहाँ पे आपको ये रेड डॉट्स दिख रहे हैं, ये दरअसल जो है यहाँ पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के साथ ये जो इलाका है ये मैक्सिको का इलाका है। लेकिन मैक्सिको के भी कई इलाकों के अंदर आपको ये रेड डॉट्स जो नजर आ रहे हैं, हालांकि अभी यहाँ पर उतनी भीषण आग नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखिए, इस बाउंड्री के पास में ही आपको अधिकतर ये रेड डॉट्स का कंसंट्रेशन दिख रहा है। यानी आप देखिए, ये जो इलाका है
एनसेंदा का इलाका, इस इलाके के अंदर यहाँ से लेकर यानी एनसेंदा शहर के पास से लेकर इस इलाके के अंदर जहाँ घनी बसाहटें बिल्कुल बॉर्डर के पास का इलाका है, यहाँ भी आपको ये रेड डॉट नज़र आ रहा है। इसका मतलब इस इलाके के अंदर भी आग रिपोर्ट की जा रही है, जो नासा के सैटेलाइट्स ट्रैक कर रहे हैं। जी, एक सवाल, आखिरी सवाल ये प्रणय कि गाजा का नाम आ क्यों रहा है? गाजा में ऐसा क्या हुआ था कि जिसका अमेरिकी कनेक्शन हमारे दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं। कल के वीडियो में भी कमेंट आया कि जो गाजा में हुआ है उसका अब प्रकृति कुदरत बदला ले रही है अमेरिका से, तो आखिर हुआ क्या था ऐसा? संक्षेप में बताइएगा। देखिए, हुआ तो यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरीके से हमला हुआ था, यानी हमास के लड़ाकों ने जैसे इजराइल के ऊपर वार किया था, उसके बाद इजराइल का ऑपरेशन शुरू हुआ और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो विवाद है, जिस तरीके से उस इलाके का तनाव है, वो आप बखूबी जानते हैं। बहुत पुराना इतिहास है उसका, कई दशकों पुराना इतिहास है। लेकिन जो हालिया लोगों को का तनाव है या जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसके पीछे बड़ी वजह है कि कई लोगों को ये लगता है कि दरअसल इजराइल के पीछे जो बड़ी ताकत है वो अमेरिका की ताकत है, और अगर अमेरिका इजराइल को रोकना चाहता तो शायद रोक लेता। तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के साथ लोगों को लगता है कि अमेरिका के खिलाफ ये प्रकृति का एक प्रकोप है जो गाजा में हुआ। हालांकि ये लोगों के अपने ओपिनियन है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, लेकिन ये लोगों का ओपिनियन है। लोग इस तरीके से अपने गुस्से का या अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। हमारे जो वीडियोस में कमेंट लोगों के आ रहे हैं, उसके अंदर भी लोग यही कह रहे हैं कि शायद अब अमेरिका को समझ में आ जाएगा, ये प्रकृति ने एक तरीके से न्याय किया है। हालांकि देखिए, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, किसी भी जगह अगर हादसा हो रहा है, किसी एक हादसे को किसी दूसरी राजनीतिक घटना से जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इसी तरीके से लोग सोचते हैं कई बार। हादसा, बिल्कुल, ये आपदा है। और दूसरी बात है कि इस समय इजराइल की बजाय जो चीज़ें हो रही हैं वो तो इस इलाके के अंदर हो रही हैं। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि यहाँ पे कैलिफोर्निया तो जनरली डेमोक्रेटिक का इलाका था, यहाँ पे तो कई लोगों ने फ़लस्तीन के समर्थन में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया समेत कई जगहों के ऊपर बहुत समर्थन में रैलियाँ भी हुई थी। तो उसका इससे कोई सीधा संबंध फिलहाल तो नज़र नहीं आता। और जैसा हमने कल भी बात की थी मृत्युंजय, कि अगर खुदा न खास्ता अगर वाकई में कोई ऐसा कनेक्शन निकल आता है तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा, तो अमेरिका, फिर तो उस मामले के अंदर आप सोच लीजिए कि उसके बाद क्या होगा। कि अगर इसके मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो आप पूछ रहे हैं सवाल कि ठीक है ड्राई कंडीशंस तो होती हैं, लेकिन अभी अचानक ऐसा क्या हुआ, अगर ये पता चल जाता है कि ये आग साजिशन लगाई गई थी, तब तो फिर कॉन्स्पिरेसी का एंगल आ जाएगा। फिर तो एंगल इस बात का आ जाएगा कि इस पूरे इलाके के अंदर जो है ये एक साजिशन, एक हमले की तरह इसे माना जाएगा। बिल्कुल। और आप देखिए कि इस साल की शुरुआत में ही अमेरिका के अंदर जो बड़ा टेरर अटैक हुआ था, वो तो अमेरिका के अंदर ही हुआ था, जब न्यू ईयर की पार्टी के दौरान एक शख्स ने जो है गाड़ी चढ़ा दी थी, और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आई थी। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को फिलहाल अभी तो हम नहीं जोड़ते हैं, अभी हम इसे प्राकृतिक घटना की तरह ही मान रहे हैं, जब तक कि अमेरिका की कोई एजेंसी ऐसा नहीं कहती। फिलहाल इसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो वेदर कंडीशंस हैं कम से कम वो तो यही गवाही दे रही हैं कि अभी जो है ये जो सिचुएशन है ये बरकरार रहेगी। यानी जनवरी 14, 2025 से लेकर कम से कम जनवरी 16, 2025 तक तो यही सिचुएशन नजर आएगी। और ऐसे में इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए अभी फिलहाल राहत दिख नहीं रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। अमेरिका की आग पर, कनाडा तक अमेरिका की आग पहुंच चुकी है, और कौन कौन से राज्यों का पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।